नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज शुक्ला। दोस्तों, इस समय एक शब्द बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये न्यूज़ जो है ये रसिया से संबंधित है। चूंकि रसिया यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, तो इस समय अब उसको अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिसकी हम भारतीयों ने शायद कभी उम्मीद की हो। दोस्तों, क्या आपने सुना है, क्या कोई देश जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोगों को आर्थिक मदद करने की कोशिश कर रहा है? अगर नहीं सुना है, आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अपने देश में जनसंख्या बढ़ाने को लेकर चिंतित हैं। दोस्तों, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी अपने यहाँ जनसंख्या बढ़ाने के लिए चिंतित था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली गवर्नमेंट आई थी, उससे पहले $5,000 दिए जाते थे हर महिला को जो बच्चे पैदा करती थी। यानी हर बच्चे के पैदा होने पर $5,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा हंगरी है। इसके अलावा अभी रशिया में ये न्यूज़ आ रही है कि हर वो लड़कियां जो बच्चे पैदा कर सकती हैं वो बच्चे पैदा करें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ते हुए रशिया ने अपने 2.5 लाख सैनिकों को खो दिया है। और वहां पर काम करने वाले, युद्ध में शामिल होने वाले ऐसे लोगों की, स्किल्ड लोगों की कमी हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए रशिया ने लड़कियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है कि जिससे रूस में और भी बच्चे पैदा हों। दोस्तों, अभी तक केवल 18 साल के लोगों को ही प्रमोट किया जाता था कि वो और बच्चे पैदा करें, लेकिन इस बार रशिया ने तो हद पार कर दी है और उसने 18 साल से कम लड़कियों को भी इस बात के लिए प्रलोभन दिया है, अगर वो बच्चे पैदा करती हैं तो उनको लगभग 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ऐसा भी सुनने में आया है कि रूस ने लगभग 10 लाख भारतीय कामगारों को अपने यहाँ काम देने का फैसला किया है। इससे साफ लगता है कि रशिया में लोगों की संख्या बहुत कम हो चली है। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, अगर कोई देश ये चाहता है कि उसके यहाँ जनसंख्या स्थिर रहे, तो उसको यहाँ महिलाओं की प्रजनन दर या बच्चे पैदा करने की दर 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 2 से कम है तो वहां की जनसंख्या घटने लगेगी। और अगर रशिया के औसत की हम बात करें तो रशिया में महिलाएं 1.41 की दर से बच्चे पैदा कर रही हैं, जो कि रशिया के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और रशिया की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। अगर गौर से देखें तो रशिया में लगभग 54% महिलाएं और लगभग 46% पुरुष हैं। और रशिया चाहता है कि पुरुषों की संख्या बढ़े, जिससे कि लोग आर्मी में जाएं, जिससे कि लोग काम कर पाएं, इंडस्ट्री में काम कर पाएं। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में हंगरी जैसे देश हैं, इटली जैसे देश हैं, जहां पर लोगों की संख्या बहुत कम है और ये लोग भी अपने देश की जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। थ्योरी ये है कि जब कोई देश इस तरह के संकट से जूझता है, जब कोई देश इस तरह के संकट में आता है, तो एक शब्द जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, प्रोनेटेरिज्म, इस शब्द का इस्तेमाल होता है वहां पर। यानी सरकार जब जनसंख्या बढ़ाने के प्रस्तावों को लेकर आती है और लोगों को प्रोत्साहित करती है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना शुरू होता है। दोस्तों, ये कोई बहुत इतनी बुरी चीज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रशिया ने किया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को भी इस अपने प्रलोभन में शामिल किया है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है और गौर करने वाली बात है। हमारे इसी पृथ्वी पर ऐसे भी बहुत देश हैं जहां पर जनसंख्या की कमी है, जहां प्रजनन दर महिलाओं की बहुत कम है और जहां पर काम करने के लिए इंडस्ट्रीज में लोग नहीं मिल रहे हैं, सेना में भर्ती होने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो और आपकी राय क्या है इस रशिया के प्रोग्राम पर, आप अपने कमेंट्स इसमें लिखकर भेजें। अगर आपके कमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर होंगे, तो हम लोग उस पर एक बार फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी शब्द को लेकर, ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।